नमस्कार, मैं विक्रांत राठी और आप देख रहे हैं द लोकमंच वर्चुअल चर्चा शो में आप सबका स्वागत है। और आज वर्चुअल चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मेहमान उत्तर प्रदेश के छपरौली से विधायक हैं शैलेंद्र सिंह चौहान। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्चुअल चर्चा शो में। धन्यवाद आपका। नमस्कार जी, कोरोना से बचाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? किस प्रकार आपके हलके में काम हो रहा है? कोरोना को लेकर के हम जनता को जागरूक करने के लिए समय समय पर सोशल मीडिया का हम जी साथ लेकर के और प्रिंट मीडिया का साथ लेकर के जी अभी इस पिछले 4 महीने के दौरान में मैंने 6 अपनी वीडियो जारी की है। जी और मैं युवाओं को मेरे छपरौली विधानसभा क्षेत्र पूर्णतः ग्रामीण जी क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में उनको जागरूकता के लिए जी जागरूकता का मेरा उनसे अनुरोध है, हमेशा अपील करता रहता हूँ कि हमें इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि समय-समय पर हाथ धोते रहें। अपने जी चेहरे को हम कवर करके रखें। चेहरे को कवर करने के लिए ज़रूरी नहीं मास्क का प्रयोग करें। हम गाँव देहात के किसान लोग हैं, हम अपना चद्दर रखते हैं, अपना गमछा रखते हैं, उससे जी अपने चेहरे को कवर रखें। और सोशल डिस्टेंसिंग का हम ज़रूर ध्यान रखें। जी कई बार ऐसा है कहीं किसी प्रिय और अप्रिय घटना में जैसे कहीं कोई मृत्यु हो गई है या कहीं किसी उस पे जाना भी पड़ता है, तो जी उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखते हुए, संज्ञान में रखते हुए कि सोशल मीडिया की कम से कम 2 गज की दूरी रखें। तो जी 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पे हम कि अपने चेहरे को कवर करके रखना, जी अपने हाथ को बराबर सैनिटाइज़ करना जी और सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर ध्यान रखा जाए। इन 3 चीज़ों पे हमने विशेष ये ध्यान तो रखा ये हुआ है। तो विधायक जी जरूरी कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपने बताई हैं। कुछ हमारे पत्रकार साथी ने वहां पे आपके छपरौली हलके में किसी जानकारी ली तो हमें पता चला है वहां की जो जनता है उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से मतलब कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं कोरोना को लेकर। नहीं, आप इस बात को देख रहे होंगे कि आप मीडिया जगत में हैं, कि पूरे उत्तर प्रदेश में मैं ये कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं सबसे ज़्यादा सक्रियता, जागरूकता अगर कोई कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। जी और वो जो है लखनऊ से लेकर ज़मीन स्तर तक इस बात का लगातार संदेश दे रहे हैं और हम लोगों ने भी अपना वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से लगातार इस बात की जागरूकता के लिए और मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा जान कर के आपकी खुशी होगी कि छपरौली विधानसभा में जनपद बागपत में अभी तक टोटल 511 केस अगर आए हैं। जी छपरौली विधानसभा में एकमात्र अभी तक 17 केसेज़ आए हैं। जी 17 में से करीब 15 केस रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं और वो ऊपर वाले की इतनी ब्लेसिंग है किसी तरह की कोई अप्रिय घटना इस कोरोना महामारी को लेकर नहीं घटी है। जी तो हम इसके लिए जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरी तरह से जागरूक भी हैं। अगर जी आप उसके लिए चाहिए तो मैं आपको वो भी भेज सकता हूँ कि इस दौरान पिछले 4 महीने में जितनी वीडियो मैंने जारी की है जी या मैं इस पे लगातार अपने ज़ूम के तहत भी मीटिंग कर रहा हूँ मैं। जी क्या मैं भी व्यक्तिगत मीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़ूम माध्यम से लगातार इसकी मीटिंग और जागरूकता मेरी है इसको लेकर के। जी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शनिवार और रविवार को जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, आपको क्या लगता है इसका कोई फायदा दिख रहा है? क्योंकि हाँ, हम यहाँ नोएडा में हमें यहाँ दिखने में आ रहा है कि प्रशासन जो है सख्ती कर रहा है, पर जो जनता है वो फिर भी सड़कों पर आ रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन है, या तो प्रशासन, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चूक रही है प्रशासन की। नहीं, बागपत में इसका विशेष लाभ मिल रहा है। नोएडा में और बागपत में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। नोएडा जी जो है वहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज बहुत है। जी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में शायद हो सकता है मैं वहाँ पे नहीं गया, ना मैंने जी देखा। हो सकता है वहाँ पे 5 डेज़ वर्किंग ना की हो। जो हम्म बागपत का है, बागपत से दिल्ली टच में है। दिल्ली से डेली जो अपने कर्मचारी हैं, दिल्ली पुलिस में है, डीडीसी में है, अन्य विभागों में है, जी वो जैसे शुक्रवार को अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं तो कोशिश होती है कि उनकी गाँव की तरफ चलें वो। जी उसको लॉकडाउन लगाने के कारण वो चीज़ रुकी है जी और बागपत में कोरोना के स्प्रेड उतना ज़्यादा नहीं था। जितना भी ये बागपत में इसकी शुरुआत हुई वो बाहर से आया, चाहे वो दिल्ली से आया, नोएडा से आया, बाहर से आया। तो ये सैटरडे और संडे का लॉकडाउन करने के कारण एक चीज़ का बड़ा अच्छा वो हमें यहाँ पर लाभ मिला है कि जो दिल्ली से आने वाले कर्मचारी लोग थे, उनका आना बंद हो गया और उनका बंद होने के कारण उसके बाद में जो आपसी टच था, संक्रमित होने के चांसेस थे वो ना के बराबर है। इसके लिए तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने बहुत सूझबूझ से काम लिया जी कि आप 5 आपके डेज वर्किंग आपके करके आपके हलके में
लॉकडाउन का पूरा पालन किया जा रहा है शनिवार एतवार का? हाँ, अच्छा, शनिवार और इतवार को आज मैं इधर आया था, किसी विशेष कार्य से आया था। जी मैंने देखा कि जैसे ही शामली जिला खत्म होता है, ककड़ी पर शुरू होता है, वहां पे भी जी चेकिंग थी। और उसके बाद में आगे चलने के बाद में रमाड़ा थाना है, जहाँ से बड़ौत विधानसभा शुरू हो जाती है, वहां पे भी चेकिंग थी। तो ये मैंने चेक पॉइंट के लिए पता किया मैंने कि ये बैरिकेड्स और ये सारी चीजें हैं। तो बताया गया कि सैटरडे और संडे को यहाँ पे लॉकडाउन के चलते हुए चेकिंग होती है, ताकि किसी को आने जाने के में वो आने जाने ना दिया जाए। जी। अब आप चेकिंग का आप बता रहे हैं, कुछ परेशानियां जनता को आ रही है, जैसे कुछ पुलिस अधिकारी या पुलिस वाले जो हैं जनता का बेवजह चालान काट रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? पर वो चेकिंग क्यों कर रही है? क्योंकि थोड़ा सा आज का यूथ भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कहीं लापरवाही है कि भाई मास्क नहीं लिया, इससे क्या फर्क पड़ता है, चलो। वो भी जनता हित के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए कि ये मास्क भी आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए जीवन है, और दुख सुख होना एक स्वाभाविक है। जी कोई उसकी बात गलत। नहीं है, बात यह है जी कि जी। किसी एक व्यक्ति के संक्रमित होने से पूरा परिवार जो प्रभावित होता है। इसलिए सरकार ने इस बात के दिशा निर्देश दिए हैं कि सख्ती से इसका वो पालन किया जाए। सख्ती से पालन करने के लिए वो मास्क को लेकर के, अगर एक मोटरसाइकिल पे 3-4 सवारी बैठी है, उसको रोकने के लिए, मास्क लगाने के लिए, बिना हेलमेट चलाने के लिए उसमें सख्ती है, जिसकी वजह से जनता ये कहती है कि थोड़ा बहुत हमें असुविधा हो रही है। 5 अगस्त, 5 अगस्त को श्री राम मंदिर की भूमि पूजन है, 5 अगस्त ही क्यों? ये पूरा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, मैं ये कहूं कि ये हिंदू देश, हमारे अपने विधि विधान के हिसाब से, जो साधु संतों के हिसाब से जो इसका समय निर्धारित किया गया है, या मैं ये कहूं कि सरकार के और वहां पे पुजारियों के, साधु संतों के आपसी तालमेल से वो रखा गया, तो उसमें ठीक है, कोई भी दिन है, शुभ दिन है, उसमें 5 अगस्त को भी कोई ऐसा वो नहीं है। और ये होता तो अच्छी बात है। और उसको मैं ऐसा मानता हूं कि शायद आप भी और मैं और सारा देश उस दिन 5 अगस्त को दिवाली के रूप में मनाएगा, घर घर दिए जलाए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात में एक उमंग है, जी एक बिल्कुल, घर घर इसमें घर घर बहुत दिए उल्लास है। जलाए जाए, बिल्कुल घर घर दिए दिए जलाए जाएंगे चौहान जी। लेकिन क्या उस जगह पर जहाँ पे भूमि पूजन होना है, सोशल डिस्टेंसिंग का नजारा हमें दिखेगा? आपके पालन, मीडिया के माध्यम से सोशल मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा या नहीं होगा? आपके मीडिया के माध्यम से जैसे देखने को सुनने को अभी मिल रहा है, जैसे संपर्क भी आपस में है, उसमें एक संख्या सीमित क्यों की गई है? उसमें ये संख्या सीमित की गई कि 200 से अधिक नहीं होंगे। उसी चीज को नजर में कि कोरोना महामारी में हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किस तरीके से पूजन करा सके, इसीलिए संख्या। अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम भी मैं ये कह सकता हूँ, वहां पे 25 लाख लोग मंदिर का निर्माण कराने के लिए वहां पर जरूर पैसा सीमित की गई है। उस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि 200 लोग होंगे, और उसको पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। जी। तेल के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, विपक्ष भी आप पर सवाल खड़ा कर रहा है सरकार पर, आपका क्या कहना है? ऐसा है, विपक्ष के पास आज देश में कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का काम है, जो उनको टेक्निकली कहीं किसी ग्राउंड पे बात करने के लिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा नहीं, कि ये जिससे वो मुद्दा तो सरकार है, की मुद्दा आलोचना क्यों कर नहीं है सके। सर? कैसी बात कर रहे हैं, मुद्दा तो बहुत बड़ा है ये। रेड्डी साहब, मैं उसी बात पे आ विपक्ष रहा हूँ। विपक्ष तो सवाल कर रहा है, जनता भी तो सवाल कर रही है आपसे। मैं रेड्डी साहब उसी बात पे आ रहा हूँ। जी विपक्ष के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जिससे वो सरकार की आलोचना कर सके। ये रहे जो आपने कहा तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ये इंटरनेशनली कंट्रोल्ड है। आपने इस बात को, और विपक्ष ने इस बात को कभी नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इतने श्रमिकों को दूसरे प्रदेश में लाने के लिए अपने यहाँ पर लाकर उनको क्वारंटाइन किया, उनके खाने पानी की व्यवस्था की, उनके इलाज की व्यवस्था की है। और 43 दिन पूरा उत्तर प्रदेश लॉकडाउन रहा, जिसमें किसी भी तरह का कोई रेवेन्यू नहीं आया। ये प्रदेश, ये शासन से रेवेन्यू से चलता है। सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह देनी है, श्रमिकों को लाने के लिए किराया दिया गया, क्वारंटाइन करने के लिए उनके पैसा लगाया गया, उनका इलाज कराने के लिए किया गया है। कि वह फ्यूल के प्राइसेस इंटरनेशनली कंट्रोल्ड है, कंजप्शन पे डिपेंड करता है। उसके बाद जैसे ही वो होगा तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा ये है कि जनता पे किसी तरह का कोई बोझ ना पड़े। जहां जनता, सरकार भी अगर उसके कंट्रोल से बाहर है, अगर महंगाई का स्तर आप देखें तो महंगाई इस दौरान भी केंद्रीय सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और जिस तरह से लॉकडाउन है, कोरोना महामारी को लेकर के जनता के बीच में जाकर के
इस देश में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने कोरोना को फेस करने के लिए, कोरोना से जंग लड़ने के लिए वो सड़कों पे भी आई है, बूथ तक गई है, जनता के बीच में गई, गरीबों तक गई है। इसके अलावा किसी भी दल ने, किसी भी राजनीति नेता ने इस तरह का कहीं भी कोई प्रयास नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता से लेकर देश का प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था चरमराई हुई दिख रही है, विपक्ष भी लगातार हमला कर रहा है, अपराधी भी नहीं डर रहे हैं। देखिए एक चीज आपके पास में है, मैं इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, आपके पास में डाटा होगा। 2007 से लेकर 12 तक बहन मायावती जी की सरकार रही और 12 से लेकर 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही। उस रेटो में अगर डाटा आप कलेक्ट करेंगे, उस रेशियो में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में क्राइम रेट कम हुए, मर्डर रेट कम हुए, रेप के रेट कम हुए, पूरी तरह से कानून व्यवस्था कंट्रोल में है। कुछ घटनाएं घटी है, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं जी, बहुत गंभीरता से कुछ नहीं, बहुत घट रही है। घटना होने से पहले भी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश की जनता ये कहती थी कि प्रदेश में आज बदमाश के लिए कोई जगह नहीं है, या तो जगह जेल में है, या दूसरे सूबे में है, या ऊपर है। उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश में जितना भी गुंडा बदमाश था, इतना उसके लिए डरा हुआ, सहमा हुआ था कि मैं नहीं कह रहा हूं, जय उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, उत्तर प्रदेश का विपक्ष भी इस बात को मानता है कि जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडा उसको खत्म करने के लिए प्रयास किया। इससे पहले विपक्ष तो, विधायक जी विपक्ष तो कुछ और ही कह रहा है, कह रहा गुंडा राज बढ़ गया है। विपक्ष से मीडिया में आकर मेरे जनता के सामने दो चेहरे हैं विपक्ष के, मीडिया में आकर के कुछ और बोलता है और बाहर जो है चौपाल पर बैठ के पंचायत में वोट के कहता है कि योगी जी के जो फैसले हैं बहुत ही धीर गंभीर फैसले हैं, कड़े फैसले हैं, और योगी जी एक बहुत ही अच्छे प्रशासक हैं। जैसे प्रदेश को ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। जी ये कहाँ पंचायत में कोई बात होती है, अगर ऐसा कोई वीडियो है तो हमारे साथ भी जरूर साझा कीजिए सर, हम भी अपनी निश्चित रूप से मैं निश्चित रूप से आपको भेज दूंगा, बहुत ही जल्द भेज दूंगा। आपका नंबर मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको भेज दूंगा। आज कोई भी विपक्ष किसी तरह से इस बात का योगी आदित्यनाथ जी की उसका सरकार का आलोचना करने की स्थिति में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ढोल पीट रहे हैं क्योंकि आगे चुनाव नजर आ रहा है। उनके पास में ग्राउंड पे कोई मुद्दे नहीं है, उनका जनाधार खिसक चुका है, जनता उनसे बिल्कुल उनके खिलाफ है क्योंकि 2007 से लेकर 12 तक, 12 से 17 तक इस प्रदेश में गुंडा राज रहा, बदमाशों का राज रहा, तो योगी आदित्यनाथ जी आज खत्म करने पर लगेगा। जी आखिरी सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को, युवाओं को कोई संदेश? युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं, आज देश पर थोड़ा संकट का समय है, कोरोना महामारी को लेकर के ये विश्व स्तर पर है, इसमें धैर्य रखें। थोड़ी आर्थिक परेशानी है, थोड़ा रोजगार को लेकर के परेशानी है, और ऐसे मुश्किलों के बाद में ही अंधेरे के बाद उजाला होता है। मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि आप अपने लक्ष्य पे लगे रहें, अपने मिशन पे लगे रहें। निश्चित रूप से भविष्य आपका है, भविष्य की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। जितना आप इसमें आज सूझबूझ दिखाएंगे, धैर्य दिखाएंगे, उतना ही भविष्य आपका चमकेगा। चाहे आप डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, चाहे आपको पॉलिटिशियन बनना हो, इस समय आपको धैर्य की आवश्यकता है और अपने लक्ष्य से नहीं भटकना, अपने लक्ष्य पर लगे रहना और मेहनत और ईमानदारी से काम करना, यही मेरा एक निवेदन है और यही मैं अपील करना चाहूंगा। जी हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।